हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड हैंडलिंग। आज हमारा कोडिंग असेसमेंट प्रैक्टिस सीरीज का तीसरा दिन है और आज हम सीखेंगे चेक इफ अ गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो पहले हम समझ लेते हैं पैलिंड्रोम क्या होता है। जब किसी वर्ड को रिवर्स ऑर्डर से पढ़ने पर भी हमें सेम आउटपुट मिले, देन दैट स्ट्रिंग और दैट वर्ड इज अ पैलिंड्रोम। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्ट्रिंग है, उसे लेफ्ट टू राइट हम पढ़ रहे हैं तो भी हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, एंड राइट टू लेफ्ट मिल रहा है तो भी हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, लाइक नमन, NAMAN। तो इसे हम लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो भी हम नमन ही पढ़ेंगे, एंड राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो भी हम नमन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हम पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक। इसे हम बूलियन रखेंगे क्योंकि हमें रिटर्न कराना है कि ट्रू और फॉल्स इज पैलिंड्रोम और नॉट, और फंक्शन का नाम भी हम दे देंगे इज पैलिंड्रोम। ओके, इसमें हम आर्ग्यूमेंट देंगे स्ट्रिंग str, क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी इस हमारे आर्ग्यूमेंट में। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे एंड देन हम टेस्ट करेंगे कि रिवर्स्ड स्ट्रिंग जो हमारी है वो गिवन स्ट्रिंग के इज इक्वल टू है या नहीं है। मतलब रिवर्स स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग के इक्वल होगी तो फिर हमारा स्ट्रिंग जो होगा पैलिंड्रोम होगा, अदरवाइज ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करा देना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। So let's create a variable to store the reverse value of this string of given string REVERSE equal to। एंड आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में ही अपने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स किए थे। एंड अगर उसे आपने नहीं भी देखा तो भी कोई बात नहीं, इसमें आप वो भी सीख जाएंगे। तो हमने स्ट्रिंग रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब हम फॉर लूप की हेल्प से इसे रिवर्स करेंगे। फॉर इंट I इज इक्वल टू str डॉट लेंथ, I is greater than is equal to 0। ओके, सो हमें लेंथ लेंथ नहीं लेना है, बिकॉज अगर हमने लेंथ लिया तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। लेंथ -1 हमारा लास्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी str डॉट लेंथ -1, बिकॉज इट्स अ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। एंड I माइनस माइनस, लेट्स ओपन द ब्लॉक ऑफ फॉर लूप। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने रिवर्स वाले वेरिएबल में हमारे करंट वैल्यूज जो हमें करंट कैरेक्टर्स हमें मिल रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में, उनको कॉन्केटिनेट कराते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स प्लस इज इक्वल टू, मतलब प्लस इज इक्वल टू का मतलब है रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस str डॉट कैरेट। कैरेट से हमें मिल जा रहा है आई इंडेक्स पर जो कैरेक्टर होगा हमारा वो कैरेक्टर ये रिटर्न करेगा, str डॉट कैरेट मेथड। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम गेटिंग द कैरेक्टर्स इन रिवर्स ऑर्डर, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम इसे ऑपोजिट लेंथ से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा str डॉट लेंथ -1 ये हमारा लास्ट इंडेक्स है, और ये हमारी फर्स्ट इंडेक्स तक ट्रेवर्स करेगा 0 तक। तो हमारा लास्ट इंडेक्स पहले, सबसे पहले हमारा लास्ट इंडेक्स रिवर्स में स्टोर होगा, एंड देन सेकंड लास्ट, एंड देन थर्ड लास्ट। इस तरह से हमारे सारे पूरी स्ट्रिंग को ये ट्रेवर्स करेगा, एंड सारे कैरेक्टर्स रिवर्स ऑर्डर में इसमें कॉन्केटेनेट करता जाएगा। एंड देन क्या होगा, हमारे हमारा जो रिवर्स होगा इसके अंदर हमारी एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ दैट स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, वी वी डोंट नीड टू डू मच, वी जस्ट नीड टू रिटर्न द गिवन स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू द रिवर्स स्ट्रिंग और नॉट। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, रिटर्न रिवर्स डॉट इक्वल्स, इक्वल्स हमें मिल रहा है, डॉट इक्वल गिवन स्ट्रिंग थी हमारी str। ओके, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे कि इसे हम ऑपोजिट ऑर्डर में भी लिख सकते हैं जिससे कि बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो str डॉट इक्वल्स, हमें आउटपुट तो सेम ही मिलने वाला है, बट हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि हमें जो str गिवन स्ट्रिंग थी और जो हमने रिवर्स स्ट्रिंग कर दी है उसको डॉट इक्वल्स रिवर्स स्ट्रिंग के इक्वल है या नहीं। तो ये हमारा मेथड है, ये हमारी बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा विच इज ट्रू और फॉल्स। तो अगर हमारी इक्वल होगी तो ट्रू कर देगा, एंड इक्वल नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। एंड इसे हम टेस्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू नमन, ये ले लेते हैं NAMAN। ओके, तो हमने स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू नमन ले लिया। एंड अब हम इसे चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर हम इस पैलिंड्रोम को कॉल करेंगे, इस पैलिंड्रोम ए ए को हमने इनपुट में दे दिया है। सो या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बुलियन ए, बुलियन। सो चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके,
सो ट्रू, हमें ट्रू आउटपुट मिल गया है बिकॉज नमन इज अ पैलिंड्रोम, जैसा कि एज वी डिस्कस्ड बिफोर। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई और वर्ड लेके देखते हैं, लाइक KRN, करण, अगेन रनिंग, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स। और कोई और भी हम पैलिंड्रोम इसमें डाल देते हैं, ANNNA, है ना। तो अब हमें इसे रिवर्स में भी पढ़ेंगे तो ANNA, और सीधे पढ़ेंगे तो भी ANNA, तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए। ओके, सो इट्स रिटर्निंग द ट्रू। एंड अगर आपको ये समझ में आ गया देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। एंड आप मुझे कमेंट करिएगा लाइक और पैलिंड्रोम्स क्या हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।